गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। हजूर बड़े महाराज जी आपको बहुत प्यार करते थे। उन दिनों जब भी हजूर सिकंदरपुर जाते तो आपको अपने साथ ले जाते और साथ ही वापस ले आते। आपके लिए डेरा ही घर था तथा हजूर बड़े महाराज जी ही माता पिता और परिवार थे। उस छोटी उम्र में भी आपकी हजूर जी के प्रति गहरी भक्ति और प्रीति थी। श्री दुर्गादास सहगल जी आजकल चंडीगढ़ में पर्यटन विभाग के संचालक हैं। अपना आंखों देखा एक वृतांत सुनाते हैं। तब महाराज चरण सिंह जी की आयु 10-11 वर्ष की थी। एक दिन शाम को स्कूल से लौटने पर आपने हजूर बड़े महाराज जी के चरणों में माथा टेका और दोनों बाहों से चरणों में लिपट गए। हजूर जी ने आपको प्यार के साथ थपथपाते हुए फरमाया, बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बता तुझे क्या चाहिए। आपने उत्तर दिया कि कुछ नहीं चाहिए। हजूर जी ने फिर पूछा, जो भी तू मांगे मैं देने को तैयार हूँ। आपने फिर वही जवाब दिया। हजूर दीनदयाल ने तीसरी बार वही वचन दोहराए। इस पर आपने बड़ी नम्रता से अर्ज की, मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए। बालक का ये उत्तर सुनकर बड़े महाराज जी का चेहरा मुस्कान से खिल उठा और खुश होकर फरमाया, बेटा तुम मुझे पाओगे। पढ़ाई के दिनों में भी आप संगत की सेवा करते रहे। कुत्ते भगाने की सेवा के बाद आपको लंगर में लालटेन साफ करने की सेवा मिली। उन दिनों डेरे में बिजली नहीं थी। मिट्टी के तेल की लालटेन और चिमनियाँ जगह जगह रखकर जलाई जाती थी। उन्हें रोज साफ करके तेल आदि भरकर तैयार किया जाता था। मिट्टी और तेल के धुएं से काली हुई लालटेन को साफ करने की सेवा में आप भी बड़े प्रेम के साथ हाथ बटाते। इसके बाद दूसरी सेवा जो आपने कुछ बड़े होने पर संभाली और जिसे आप बहुत दिनों तक करते रहे, वह थी संगत के जूतों की संभाल। आज ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि खुद सत्पुरुष हमारे जूते संभालते रहे। उन दिनों हजारों व्यक्ति अपने जूते मैदान में ही उतार कर सत्संग सुनने चले जाते थे। इसलिए सत्संग की समाप्ति पर बड़ी गड़बड़ होती थी और कई लोगों के जूते गुम हो जाते थे। आपने इस सेवा का बहुत अच्छा प्रबंध किया। स्त्रियों व पुरुषों के जूते अलग अलग रखने का प्रबंध किया, टोकन बनवा दिए और जूते रखने के लिए खाने बनवाए। अभी तक जूते रखने की ये व्यवस्था चली आ रही है।